हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो गाइस, ये है प्रेमचंद जी की कहानी का दूसरा भाग। पहला भाग बहुत ही अच्छा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। और गाइस डू कमेंट जो भी आप लोगों को सीख मिल रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आप प्रेमचंद की कहानी का सेकंड पार्ट। उनका मकान कानपुर में है। उन्होंने उस वक्त अपने विचारों को साझा करते हुए बताया कि उनकी इच्छा मासिक पत्रिका निकालने की है। उन्होंने बताया कि प्रकाशक कविताओं के लिए 1,000 रुपये देते हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि वे कविताओं को पत्रिका में क्रमश निकालें, फिर अपने ही पैसों से पुस्तकाकार प्रिंट करवाएं। उमापति ने यह भी बताया कि उनकी जमींदारी कानपुर शहर में है, लेकिन वो साहित्य की जिंदगी बिताना चाहते हैं। उन्हें जमींदारी से नफरत है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी लड़कियों के एक स्कूल में प्रधानाध्यापिका हैं। ये सारी बातें देर रात तक चलती रही। अधिकांश बातें उस दिन की याद नहीं है। हाँ, बस ये याद है कि हमने अपनी भावी जिंदगी का एक प्रोग्राम बना लिया था। उस वक्त मैं बैठे अपनी किस्मत को सराह रहा था कि घर बैठे बैठाए मुझे भगवान ने एक सच्चा दोस्त भेज दिया। हम लोगों को बात करते करते लगभग आधी रात यूं ही बीत गई। उन्हें अगले दिन 8 बजे निकलना था। जब मैं सोकर उठा तो सुबह के 7 बज रहे थे। मैंने देखा कि उमापति जी जाने के लिए तैयार थे। बोले, इजाज़त दीजिए, लौटते वक्त इधर से ही जाऊंगा। उस वक्त आपको तकलीफ दे रहा हूँ, माफ़ करिएगा। जब मैं चल रहा था तो उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। चलने की चिंता में पूरी रात जागना पड़ गया। गाड़ी में बैठते ही झपकियाँ आने लगी तो मैंने कोट उतार दिया और फिर लेटा तो फौरन सो गया। मुगल सराय में आँख खुली तो देखा कि कोट गायब था। कोट को मैंने चारों तरफ ढूंढा, पता ही नहीं चला कि मेरा कोट किसी ने चुरा लिया था। मेरे कोट में उस वक्त 50 रुपये रखे थे, वो भी साथ में चले गए। पत्नी के मैके उसे ले जाना है और जाते वक्त मुझे कपड़े ले जाने हैं। आप मुझे 50 रुपये उधार दे दीजिए। ससुराल में हर वक्त थोड़े बहुत पैसे खर्च होना स्वाभाविक है। ऐसे में अगर पैसे ना खर्च करो तो हंसी होगी। मैं जब वापसी में इधर से लौटूंगा तो आपको पैसे देता हुआ जाऊंगा। मैं उनकी बात सुनकर बड़ी दुविधा में था। मुझे पहले भी एक बार धोखा मिला था। फौरन मन में ख्याल आया कि कहीं इस बार भी धोखा ना खा जाऊं। फिर तुरंत ही मुझे अपने उस ख्याल पर शर्म आने लगी। मैंने सोचा, संसार में हर आदमी एक जैसा नहीं होता। ये बेचारे कितने सज्जन आदमी हैं, इस वक्त मुसीबत में हैं। ये सोचते हुए मैंने अपनी पत्नी को कहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो दे दो। पत्नी ने पूछा, क्या करोगे? मैंने कहा, कल जो मेरा मित्र आया है ना, किसी ने उसके रुपए सफ़र के दौरान चुरा लिए हैं। उन्हें ससुराल अपनी पत्नी को लेने जाना है। लौटते वक्त वो पैसे दे देंगे। मेरी बातों को सुनकर पत्नी ने मजाक करते हुए कहा कि तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं आते हैं, सब तुम्हें धोखा देने ही आते हैं। मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं। फिर मैंने थोड़ा अपनी पत्नी को मनाते हुए कहा, अगर पैसे हैं तो दे दो ना, बेचारा तैयार होकर खड़े हैं, उनकी गाड़ी छूट जाएगी। पत्नी ने कहा, बोल दो जाकर कि इस वक्त घर में कोई पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, यह कहना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैं दरिद्र होने के साथ साथ अच्छा दोस्त भी नहीं हूँ। क्या मेरे पास 50 रुपये का भी इंतज़ाम नहीं हो सकता? उमापति जी को इस पर कभी यकीन नहीं होगा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इससे तो यही सही है कि उनसे सीधे सीधे कह दूं कि हमें आप पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मेरी बात सुनकर पतली झुंझलाकर बक्से की चाबी मेरे सामने फेंकते हुए कहा, तुम जितनी आसानी से बहस कर लेते हो, अगर उतनी आसानी से आदमी परखना जानते तो अभी तक इंसान बन गए होते। जाओ और दे दो ये रुपये। इन रुपयों को उधार समझकर मत देना, यह समझकर कि इन रुपयों को पानी में फेंक दिया।